अब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, क्योंकि खुशबू कब से आ रही थी, कुछ बन रहा था जो कि काकी को बहुत अच्छा लगता है। अब इंतजार कर रही है कोई खाना लेकर आएगा। बाकी काकी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस खाना मिल जाए काफी है। लगता है सब खाना खा के चले गए हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो नहीं रही थी। कहते हैं ना, जब अच्छा कोई प्रसंग घर में होता है तब रोना नहीं चाहिए, इसीलिए वो रो नहीं रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। कैसी पूड़ियां होंगी? खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम ऐसी होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। फिर सोचा, क्यों ना चलकर खुद कहाड़ के पास ही चली जाऊं, वहां पर बैठती हूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठी। उकड़ू मतलब 4 पैर से खड़े होना। जब बूढ़े लोगों को देखना, वो पहले हाथ का बल देंगे, फिर शरीर से खड़े हो पाएंगे। इसी प्रकार जो है वो खड़ी तो नहीं हो पा रही थी, पर उकड़ू ऐसे करके बैठी। बैठने के बाद हाथों के बल सिरकती हुई, खड़ी नहीं हो पा रही थी बूढ़ी काकी, याद रखना, ऐसे उकड़ू बैठी और सिरकती हुई 4 पैरों से। 4 पैर मतलब 2 हाथ और 2 पैर, हाँ, उसे 4 पैर ही कहते हैं। सिरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठकर होता है। हाश, अब खाना मिलेगा, हाश, अब खाना मिलेगा। एक भूखा कुत्ता बैठा है, हम जब खा रहे होते हैं तब वो हमें ही देखा करता है। कभी ध्यान दीजिएगा। काकी को यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक कुत्ते के समान बताया। क्यों? क्योंकि इसकी हालत की जिम्मेदार इनके परिवार वाले ही हैं। अगर इनके परिवार वालों को पता है कि काकी को खाना पसंद है, तो सबसे पहली डिश तैयार करके काकी के लिए भिजवानी चाहिए। काकी को इतनी लोलुपता होती ही नहीं, लेकिन काकी की हालत कुत्ते के समान हो गई है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी। बहुत सारा काम था, अकेली जो कर रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास जाती, कभी भंडार में। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी, झुंझलाती थी, कटती थी। यानी कटना मतलब मन ही मन दुख व्यक्त करना, प्रकट करना, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। गुस्सा तो आता था, खूब चिढ़ गई थी अकेली काम करते करते, पर अपना गुस्सा निकाले तो निकाले किस पर? कोई तो चाहिए। लाइन से पता चला कौन मिलेगा उसे अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए, एक ही तो घर में है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है उसका शिकार करने के लिए, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। बूढ़ी काकी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। आप अपनी कन्वेनियंस के हिसाब से किसी पर अपना रोष प्रकट नहीं कर सकते हो, पर रूपा करती थी। अपने दोनों हाथों से काकी को पकड़ा और झटका और उसे बोली,
ये ज़रा माइंड में थोड़ा सा विचार करो उस दृश्य को कि एक बूढ़ी औरत है जो भूखी है, एक कुत्ते की तरह उसे खाना चाहिए। वो अपना गुस्सा इस काकी पर प्रकट कर रही है, उसे हिला रही है। शर्म नहीं आती होगी उसे। झटक रही है और बोली काकी को, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते काकी पर पेट है या भाड़, कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? इतनी धीरज नहीं है आप में? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतले, यानी जिस पर खाते हैं, पहले पत्ते पर खाते थे, वो पतले पड़ गई। मेहमान खाने भी लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आ रहा था, अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक कोई बुलाने न आएगा मैं न जाऊंगी। लगता है कोई आएगा। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। गीत गुनगुनाते गुनगुनाते उन्हें मालूम हुआ कि अब तो काफ़ी देर हो गई है। क्या इतनी देर तक सब लोग भोजन कर रहे होंगे? रूपा चिढ़ गई है। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। लगता है सब खा पीकर चले गए हैं। इस विश्वास से 1 मिनट में पूड़ियाँ उन्हें अब मिलेंगी। खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाने न भी आए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। पहले निश्चय किया था कि जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाएगी, पर अब उसे लगता है कि रूपा चिड़ी हुई है, बुलाने नहीं आएगी तो चलो मैं ही चल देती हूँ। अब इसी विश्वास से वह चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जी सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ उनको गुदगुदाने लगी। वो अंदर ही अंदर खुश होने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। क्या बांधे उन्होंने? पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, मुंह जूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। वह फिर से उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में पहुंची। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया था। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। देखो, ये कई लोग करते हैं। शर्म के मारे कई लोग खड़े हो जाते हैं कि इतनी देर तक खाना खाएंगे तो कैसा लगेगा, जल्दी खा लेते हैं। कोई देखते हैं कि वो भी तो खा रहा है, वो भी मंगवा रहा है, मुझे भी दे दो। वो बैठा है तब तक कोई बात नहीं, मैं भी खाता हूँ। तो सब एक दूसरे को तिरछी नज़र से देख रहे हैं कि वो खा रहा है तो चलो मैं भी खाऊं।
हाँ, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब पहली बार जब बूढ़ी काकी बाहर निकली थी तब रूपा गुस्सा हुई थी। इस बार बूढ़ी काकी पर बुद्धिराम, जो कि उनका भतीजा है, उनकी नज़र पड़ जाती है। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। अब देखो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, अगर वो उन्हें भी भोजन दे देते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, पर नहीं, वे गुस्सा हो गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए लाकर उनकी कोठरी में धम से पटक दिया। हम कैसे किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, वो भी इनके साथ जिनकी खा रहे हैं, उनकी वार्षिक इनकम कम नहीं जो कि बुद्धिराम अपने पास रख रहा है, फिर भी भोजन भी नहीं दे रहा। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ सब भोजन करके चले गए, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा तक नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता की, उनको शर्म नहीं है कि वो खाना खाने के लिए आ गई, इसका दंड देने का निश्चय कर चुके थे कि आज बूढ़ी काकी को खाना न देंगे। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर किसी को करुणा तक न आई। अकेले लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? काकी को दे देते तो क्या ऐसा हो जाता कि मेहमान को कम पड़ जाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना, तो काकी को क्यों नहीं दिया? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। उसने काकी के लिए अपने पास संभाल कर रख दी थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था कि कब जाकर काकी को उसके हिस्से की पूड़ियाँ खिलाए। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। उस समय के 11 बहुत बड़ी चीज़ है, आज के 11 की बात नहीं हो रही है। आज हम 9-10 बजे खाना खाते हैं, लेकिन उस समय 7, साढ़े 7 से पहले खाना खा लिया जाता था। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने, अब बूढ़ी काकी देखो बेहोश हो गई थी, इतना दम से बुद्धिराम ने उसे पटका था। जब बूढ़ी काकी की आंख खुली तब बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर, किसी ने यानी याद भी नहीं कि बुद्धिराम था, उम्र घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है, जैसे कैसे पहाड़ पर से प्लेन गुजरता है, वैसे मुझे ऐसे पटका, ऐसे मालूम हुआ। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकरा रहे थे, ऐसा क्योंकि घसीट रहा था भाई, वो गोदी में लिए नहीं जा रहा था, जैसे पत्थरों से उसके पैर टकरा रहे थे। तब किसी ने उसे पहाड़ पर पटक दिया हो और वे मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई यानी कि होश में आई तो
किसी की ज़रा सी भी आहट मालूम न होती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। संतोष था किसका? निराशा की अब तो नहीं ही मिलेगा। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से न रोती थी। घर में प्रसंग था, मेहमान ठहरे हुए भी थे, रो नहीं रही थी। सहसा उनके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टलोला, प्यार किया और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? और इच्छा को और पेट भर गया। अब देखो, बहुत ही मस्त उदाहरण और उपमा देकर समझाया है। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है। जब थोड़ी सी बारिश आती है ना, तो ज़मीन में जो गर्मी होती है ना, वो बाहर निकल कर आती है और गर्मी होने लगती है। हम कहते हैं वर्षा आ गई तो अब ठंडक होगी, लेकिन ज़्यादा वर्षा आती है तो ठंडक होती है, थोड़ी बूंदें गिरकर चली जाती है तो और गर्मी होती है। उसी प्रकार से थोड़ा खाना जो मिला उसकी भूख को और बढ़ा गया। काकी की क्षुधा जो है, उसकी इच्छा जो है, उसे और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो पूरी के अभी गिरे हुए थे, वे उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार अपने होठों को चाटने लगी, चटकारे भरती रही। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे लाऊं। उसे था कि मुझे खाना है, लेकिन कैसे खाऊं। काकी का अधीर मन, धीरज नहीं थी उन्हें, इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। देखो, जब हमारा मन जो है वो दृढ़ होता है कुछ करने के लिए, तो अच्छा और बुरा नहीं देख पाते हैं। जब हम अधीर होते हैं तब अच्छा और बुरा नहीं देख पाते हैं। जब हमारा बल, हम पर कंट्रोल न रहे, तब भी हम अच्छा और बुरा नहीं देख पाते हैं। यहाँ काकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें पूड़ियाँ चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, और विरुद्ध दिशा में उसका मन चला गया। उचित और अनुचित का उसे विचार नहीं आया कि मैं ये जो करने के लिए सोच रही हूँ, मुझे जिस तरीके से मुझे खाना चाहिए, इस खाने को प्राप्त करने के लिए अब मैं जो करने वाली हूँ, ये उचित है या अनुचित, अब वो विचार भी नहीं कर रही। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही कि नहीं, मुझे ऐसे करके नहीं खाना है। सहसा लाडली से बोल ही उठी, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। आगे का दूसरे पार्ट में देखते हैं।